नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपने ज़रूर देख ली होगी कि सद्गुरु ब्रेन सर्जरी के थ्रू अभी एक दिन पहले ही गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में, जो मेडिटेटर्स हैं, उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि हम सद्गुरु के लिए क्या कर सकते हैं। और शायद आप लोगों ने चित्त शक्ति मेडिटेशन भी किया होगा। मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि हम सद्गुरु के लिए क्या कर सकते हैं। और जब मैंने ये सोचा कि मैं सद्गुरु के लिए विश मांगता हूँ, मैं सद्गुरु के लिए भैरवी देवी से विश मांगता हूँ, उनके हेल्थ के लिए देवी से प्रार्थना करता हूँ, तो ये इस समय पर मेरे मन में ये भी ख्याल चल रहा था, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं आभास है कि सद्गुरु जो है वो अपने इस पूरे शरीर को किस प्रकार से, वो अपने शरीर को हर प्रकार से जानते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो उनके शरीर में घटित हो रही है वो उसे जानते ही होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम लोग हैं, हमने जितनी भी साधना करी है या हम जितने भी आगे जा चुके हैं, वो केवल और केवल सद्गुरु की वजह से ही है। तो और लिंग भैरवी देवी को भी सद्गुरु ने ही प्राण प्रतिष्ठा की थी। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सद्गुरु देवी स्तुति जब हम गाते हैं तो वहाँ पर देवी को स्वयंभू भी बोला जाता है। तो सद्गुरु देवी को भी यहाँ बुला रहे हैं। सद्गुरु में खुद में इतनी क्षमता है कि वो देवी देवताओं को एक जगह पर बुलाकर उनको वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो मेरे मन में यही सवाल आया कि क्या सही में मुझको प्रार्थना करने की आवश्यकता है? क्योंकि मैं स्वयं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ या स्वयं देवी से प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु का मैंने एक कोट देखा था जिसमें सद्गुरु ने बोला है कि लिंग भैरवी देवी मेरी ईड़ा नाड़ी का ही एक एक्सटेंशन है। तो ऐसे में मुझको बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो स्वयं ही सद्गुरु है। फिर दूसरी बात यह है, हालांकि हम लोग तो, हमारे अंदर भाव है, ये भाव हमारे बिल्कुल निकलेंगे। इस भाव के साथ साथ मेरे अंदर दूसरा भाव क्या उठा था, जब मैंने सद्गुरु को देखा तो मैंने ये सोचा कि वो इस अवस्था में किस कारण गए होंगे। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इससे पहले एक घटना बहुत पहले घटित हुई थी ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन के समय पर। सद्गुरु की एनर्जी बॉडी 60 से 70% डैमेज हो चुकी थी और उस समय पर सद्गुरु को चलने के लिए भी 3-4 लोगों का सहारा लेना पड़ता था। और जब सद्गुरु ने ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, तो जिस समय पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, सद्गुरु नीचे गिर गए थे और 3 दिन तक वो एक कमरे में बंद रहे थे। 3 दिन के बाद वो उस कमरे से बाहर आए, लोगों से बातचीत करी, और जो डिसाइपल्स थे उस समय पर उन्होंने अपनी तरफ से चित्त शक्ति मेडिटेशन दिन रात किया था कि सद्गुरु यहाँ ठहर जाए। तो हम लोगों ने भी चित्त शक्ति मेडिटेशन किया, आप लोगों ने भी किया होगा। सद्गुरु उस अवस्था में इस प्रकार से गए थे क्योंकि कॉन्सिक्रेशन के समय पर माँ विजी ने अपनी बॉडी लीव कर दी थी, जिसकी वजह से सद्गुरु को माँ विजी की एनर्जी बॉडी खुद की एनर्जी बॉडी से ही क्रिएट करनी पड़ी। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि कोई और साधक ऐसा नहीं था जो माँ विजी की तरह बिहेव कर सके। तो सद्गुरु को माँ विजी की एनर्जी बॉडी, खुद की एनर्जी बॉडी को यूज़ करके ही क्रिएट करनी पड़ी। इतनी ज़्यादा इंटेंसली उनको यूज़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोई और साधक उस स्तर तक तैयार नहीं हो रहा था। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सद्गुरु जो है वो, उनको अपनी एनर्जीज को इतना इंटेंसली यूज़ करना पड़ा क्योंकि उस समय पर कोई और उस लायक नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी उस समय पर साधक थे, ब्रह्मचारी थे, उन सबको मेरा नमन, मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वो समझिएगा कि और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था
जो महावीर जी की तरह उस समय पर बिहेव कर सकता। सदगुरु ने तैयार किया लोगों को, कोशिश की कि तैयार करा जाए, परंतु कोई व्यक्ति उस स्तर का उनको नहीं मिला। उस स्तर का व्यक्ति मिलने का मतलब ये है कि जब ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही थी तो सदगुरु, महावीर जी और माँ भारती एक ट्रायंगल में बैठते थे और यहाँ पर वही 3 लोग मेन किरदार में थे जिनके एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी इमोशंस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ना हो, वो 100% एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। इस प्रकार का कोई व्यक्ति चाहिए था, परंतु वो व्यक्ति तैयार नहीं किया जा सका क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत डीपली अपने जो बंधन है या अपने जो भी माइंड में फंसे हुए रहते हैं। सो उस समय पर भी सदगुरु को अपनी एनर्जीज को बहुत इंटेंसली यूज़ करना पड़ा था। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। जब लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी उस समय पर सदगुरु एक गड्ढे में गिर गए थे और उनके हाथ में चोट लगी थी। क्योंकि ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित किया गया था उनमें से किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी थी और उनकी वजह से सदगुरु को चोट खानी पड़ी। इसके साथ साथ यह भी हुआ था कि जब देवी की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई उसके बाद से सदगुरु कहते हैं कि मुझे 1-1.5 साल तक जब भी कुछ खाता था तो उनको टेस्ट नहीं आता था। उनको ऐसा लगता था कि वो थर्माकोल खा रहे हैं। तो 1.5 साल तक लगभग उनकी टेस्ट चला गया था क्योंकि उनको एनर्जीज को इतना इंटेंसली यूज़ करना पड़ा। आप इस चीज़ को समझना। और अब इसके अलावा अभी मैं वीडियो देख रहा था एक, जिसमें सदगुरु बता रहे थे कि आने वाले समय में बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उनमें से एक प्राण प्रतिष्ठा जो है वो काल भैरव टेम्पल की होगी। काल भैरव टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा 2 तरीके से की जा सकती है। एक तरीका है कि बलि देकर प्राण प्रतिष्ठा करी जाए या फिर दूसरा तरीका है जिसमें वो अपनी एनर्जीज को यूज़ करके प्राण प्रतिष्ठा करे। परंतु सदगुरु ने अपनी एनर्जी बॉडी ध्यान लिंगम के समय पर इतनी इंटेंसली यूज़ कर दी थी कि अब वो अगर अकेले काल भैरव की प्राण प्रतिष्ठा करने का सोचे तो वो कह रहे थे कि अगर मैंने ये प्रोसेस कर दिया तो शायद इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये कह रहे थे कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, यानी उनको अब इस समय पर सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जब महाशिवरात्रि का समय था, महाशिवरात्रि का समय हो या फिर और कितने भी प्रोग्राम चल रहे हो, जहाँ जहाँ पर भी सदगुरु जाके प्रोग्राम करते हैं तो अपनी एनर्जीज को बाहर फेंकते हैं और अनेकों ऐसे इंसिडेंट हैं जब वो बहुत कुछ लोगों का कार्मिक कंटेंट अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन के समय पे सदगुरु एक इंसिडेंट बता रहे थे कि एक लड़की थी जो साधना कर रही थी, लेकिन उसकी साधना में उसका अस्थमा बाधा बनता था। तो सदगुरु ने उस लड़की का जो अस्थमा है उसे ठीक कर दिया था, लेकिन उस लड़की ने किसी दिन ये बोला कि मैं अपने अस्थमा को मिस कर रही हूँ, तो उसी समय पर उस लड़की को उसका अस्थमा वापस मिल गया। तो मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि वो हमारा जो कार्मिक लोड है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसी चीज़ें हैं एनर्जी लेवल पर जो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी वो एनर्जी को अब झेल नहीं पा रही है क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके थे। लेकिन वो अभी कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट दिया हुआ है जिसकी वजह से वो पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं। तो जब महाशिवरात्रि की जो रात है उस दिन भी सदगुरु ने बहुत जो एनर्जीज़ है उनको इंटेंसली ही यूज़ किया होगा क्योंकि इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों में लोग वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे और ही इज़ जस्ट थ्रोइंग हिज एनर्जीज़। ठीक है, एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं। केवल एक प्रोग्राम में वहाँ पे 2-2.5 लाख जो लोग बैठे हैं, केवल उन्हीं के लिए नहीं, आप घर में बैठे हो, आपने एनर्जी फील ज़रूर करी होगी। तो वो इतनी एनर्जी तो है उनके पास, पर हो क्या रहा है कि जो बॉडी है अब वो जवाब दे रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो? दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस समय पर मैं ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन के बारे में पढ़ रहा था, युगन युगन बुक है, हिंदी में युगन युगन योगी नाम है उस किताब का, और इंग्लिश में सदगुरु मोर देन अ लाइफ। ये किताब मैं जब पढ़ रहा था तो ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन
के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत बार रोना आता था, और ये मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग क्यों नहीं थे उस समय पर जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा फेल हुए। सद्गुरु श्री ब्रह्मा का साथ देने के लिए हम लोग क्यों नहीं थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था। तो इस समय पर भी सद्गुरु को जब मैंने देखा कि उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो रिकवर कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। ऑब्वियसली ही विल कम बैक, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू लीव आई विल लीव, मैं बताकर ही जाऊंगा, और माई डेथ विल बी स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर होगी वो। तो वो तो चिंता आप छोड़ दो, बट स्टिल वी हमको तो जो करना है वो तो हम करेंगे। चित्त शक्ति मेडिटेशन करना है, जो करना है वो सब किया जाएगा, बिकॉज वो हमारे गुरु हैं। अगर इफ ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा लगता है कि मुझे ले जाओ, तुम ठहर जाओ, आई फील लाइक दिस। सो उस समय पर भी ऐसा ही हुआ। और जब मैंने वो न्यूज़ देखी सदगुरु की, सो आई वॉज लाइक कि यार ही इज़ टेकिंग टू मच पेन फॉर अस एंड वी आर डूइंग नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। फ्यूचर में इतने कॉन्सिक्रेशन होंगे जो हमने सोचा भी नहीं है। तो क्या आप अपने गुरु के लिए एक सपोर्ट बन सकते हैं क्या? एक सपोर्ट जो उनको कॉन्सिक्रेशन में काम आएगा। यही कर सकते हो आप, यही किया जा सकता है। सबसे बड़ी अगर कोई सर्विस है तो वो यही है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी छोटे बच्चे 20-22 साल के ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको रियली इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर योर गुरु इज़ यू कैन बी अ सपोर्ट फॉर हिम। और वो सपोर्ट कैसा हो सकता है? एनर्जी सपोर्ट। उनको एक सपोर्ट चाहिए आपके थ्रू, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनका मेन काम है प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए आप किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं। आपको अपनी साधना बहुत जम के करनी है। और दोस्तों, कौन सी साधना आपको जम के करनी है? हठ योगा हमारे शरीर को प्रिपेयर करता है हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन और एनर्जीज के लिए। तो सद्गुरु श्री ब्रह्मा एक हठ राज योगी थे। वो जिसे कहते हैं कि हठ योगा में जिन्हें मास्टरी हो, सिद्धि हो, वो सद्गुरु श्री ब्रह्मा थे। तो दोस्तों, ये बात स्वयं सद्गुरु ने भी बोली है कि हठ योगा विल प्रिपेयर आवर सिस्टम फॉर एनीथिंग। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हमारी बॉडी को रेडी किया जा सकता है। तो अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है अपनी साधना। बहुत जम कर अपनी साधना करें। रियली अगर आपके मन में उन्हें देख कर, आपको उन्हें देखकर आंसू भी आए थे, थोड़ा ऐसा लगा था कि मैं क्या करूं उन्हें देखकर, उनके लिए क्या करूं, तो आप हठ योगा की अपनी प्रैक्टिसेस ना जम के करने लगो, बिकॉज वी विल बी नीडेड। आपको खड़े होना है, होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ही रिमेन्स हेयर एंड ही शुड डू हिज वर्क एफर्टलेसली। ये नहीं कि थोड़े दिन तक उन्होंने एक प्राण प्रतिष्ठा करी, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, बिकॉज इस बॉडी की लिमिटेशन है। वो ये कहते हैं कि बॉडी छोड़ने के बाद मेरी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा गुना इंटेंस हो जाएगी, पर तब तो आपको पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है, नहीं पता आपको। अभी उनके फिजिकल बॉडी की हमें ज़रूरत है, एक फेस की ज़रूरत है। तो वो अब हर बार उन्हें कॉन्सिक्रेशन के बाद एक बैक स्टेप पे ना जाना पड़े, इसीलिए हमें तैयार होना है। हम लोगों को तैयार होना ही पड़ेगा, सपोर्ट बनना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा फिनोमिना सदगुरु की फॉर्म में जो फिनोमिना हो रहा है इस धरा पर, यह फिनोमिना पता नहीं कब होगा, और हम लोग उस फिनोमिना के समय पर वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम भगवान बुद्ध के समय पर हम नहीं थे, भगवान कृष्ण के समय पर नहीं थे, लेकिन हम सदगुरु के एरा में हैं जो इस लेवल पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत है। हमको उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, और ये सपोर्ट सिस्टम के लिए हठ योगा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग सही में ये वीडियोस, मैं अपने चैनल पर वीडियोस का मेरा एक ही मोटिव रहा है कि मैं आप लोगों को साधना के पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करूं। और मैं केवल व्यूज़ कमाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं,
मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी है ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। और स्वयं मेरा खुद का ये टारगेट रहा है। मेरे स्टार्टिंग के अगर आप वीडियोस देखोगे 2 साल पहले के, रिवाइविंग इंडियन कल्चर, तो व्यूज़ आना, ये सब चीज़ें आना, ये अलग बात है, लेकिन आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। सो जितने भी मेरे से छोटे लोग हैं इस समय पर, आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस हठ योगा की सीखो, उन प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट करो। सूर्य क्रिया, अंग मर्दना और योग आसनास, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको आगे बढ़ना है, कॉन्सिक्रेशन में पार्ट लेना है। राम अन्ना से जब मेरी बात हो रही थी तो राम अन्ना ने मुझे बोला था सूर्य क्रिया एंड योग आसनास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी मेरी रवि अन्ना से भी बात हो रही थी तो रवि अन्ना ने मुझे बोला था कि अंग मर्दना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जितनी भी जल्दी हो सके ये प्रैक्टिसेस सीखें। और वैसे भी अगर आपको एडवांस प्रोग्राम्स करने हैं, समयमा तक जाना है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, सो जितनी जल्दी हो सके ये प्रैक्टिसेस सीखें। और साथ ही साथ जितने लोग अपनी प्रैक्टिसेस सीख चुके हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कैजुअली अपनी प्रैक्टिसेस को लेते होंगे कि एक बार कर लिया, एक दिन में एक बार किया, 2 दिन तक छोड़ दिया, इस तरीके से ऐसा मत करें। अगर सही में देखो, इस चीज़ से आपका भी कैरेक्टर पता चलता है कि आपने आज सदगुरु को देखा और आपके मन में ये उठा कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन ये चीज़ आपके मन में बस 2 या 3 दिन तक रही, तो ये ना, और 2 या 3 दिन के बाद ये सब डिमिनिश हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने झूठे हो। आपके अंदर जो चीज़ उठी, आप उसे 3 दिन तक ही बस रोक कर रख पाए। आपको उस चीज़ को, फायर को कन्वर्ट करना है। ये जो चीज़ आपके अंदर उठी थी, इसे यूज़ करो और इसे एक टूल बनाओ। ठीक है, इससे आपका ही कैरेक्टर पता चल रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि आपने आज सोचा कि मैं उनके लिए कुछ करूँगा, 2 दिन के बाद सो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वतंत्रता जो मिली थी भारतवर्ष को, वो उन्हीं लोगों की वजह से मिली थी जिन्होंने उनके अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। तो ये केवल भारतवर्ष के स्वतंत्रता की बात नहीं है, ये पूरे मानव जाति की स्वतंत्रता की बात है। किस चीज़ से स्वतंत्रता? अपने बंधनों से स्वतंत्रता। पूरे मानव कल्याण की बात है, मानव मुक्ति की बात है। आप मानव मुक्ति के मार्ग पर एक सहायक बन सकते हैं। तो कृपया करके जो भाव आपके मन में उठा था, उस भाव को गिरने ना दे, ख़त्म ना होने दे, उस भाव को बढ़ने ही दे और अपनी प्रैक्टिसेस को करते जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, आपकी साधना से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपकी साधना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में। आपकी साधना के बिना बाकी चीज़ों में वो आनंद नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको बाकी चीज़ें करने में नहीं आएगा बिना साधना के। तो इसीलिए साधना ज़रूरी है। साधना की वजह से ही आप इस धरा पर अनेकों चीज़ें कर सकते हैं, एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एक फुल फ्लेज्ड लाइफ बन सकते हैं। और जब आप साधना करते हैं, आपको देखकर आपके आसपास के लोगों के मन में भी भाव उठता होगा कि हम भी कुछ करें। क्योंकि मुझे देखकर मेरे चैनल के माध्यम से अनेकों लोगों ने अपनी साधना करनी स्टार्ट करी। मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, परंतु एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, मैं इतने सारे लोगों को अगर प्रेरित कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हर कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं खोल सकता, परंतु मैंने अपने आसपास के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है जिन्होंने मुझे सुनकर या मुझे देखकर चीज़ें करनी शुरू की हैं। तो मेरी आप लोगों से भी विनती है कि अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो साधना करें, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर आप साधना नहीं करोगे, उन्हें अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब वो अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करेंगे तो उनके शरीर के ऊपर एक टोल पड़ेगा, उनके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आप सोचो, वो शरीर में बंधे हुए नहीं है, ये शरीर में वो केवल हम लोगों के लिए रुके हुए हैं।
वो कुछ काम करके जाना चाहते हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए। अगर वो नहीं रहे तो वो जो काम वो बहुत आसानी से कर सकते थे, वो काम करने में हमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा। इसीलिए आपकी साधना करना ज़रूरी है। भले ही आप उनके लिए सपोर्ट ना बने, पर कम से कम उनसे एनर्जी खींचे तो ना। आपको जो आपके अंदर जो बीज डाल दिया गया, आप उसे ग्रो करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ले ली तो सदगुरु मुझे मुक्त करवा देंगे क्या? अरे वो तो उनकी दयालुता है कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगा, पर क्या हमारा इतना फ़र्ज़ बनता है, इतना ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्होंने एक तो हमें साधना दी और ऊपर से हम उन्हीं को ही चूस रहे हैं कि अब तू ही हमको मुक्ति दिलवा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप इस अप्रोच के साथ ना जाएं, इस अप्रोच के साथ जाए कि मैं अपनी साधना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी मेरे भाई बंधु जिनके मन में एक आग है, एक फायर है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हठ योगा करना स्टार्ट करें। जब आप रेडी होंगे आपको बुला लिया जाएगा। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाया हूँ। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।